मीणा साहब कि भाई सब नहीं तो सबको कॉर्नर करिए। एक तो आवाज नीचे, मैं नीचे करके बात कर रही हूँ तो आपकी आवाज थोड़ी धीरे। अगर इस आवाज में आप पेशेंट से बात करते हो तो मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते होंगे। दलाल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर किसी भी डॉक्टर का, कोई भी चंजी डॉक्टर हो, अगर उसका एक भी दलाल मुझे यहाँ पर आके हॉस्पिटल में दिख गया, पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कंप्लेन कम करो। मैं भी इनको भी ये बोलेगी कि जो व्यवस्था है वो कैसे सुधारनी है वो देखो। रात को 12 बज जाते मुझे एक जो जनता की सेवा करते हैं ना डॉक्टर साहब, आपका काम वो घर में नर्सिंग में भी यही बोल के, हमारा जो जनता का काम करते हैं उनका कोई समय नहीं होता उनको तो दिन रात। जब आप डॉक्टर बने थे तब भी आपने सोचा ही होगा ना कि रात को भी अगर एक्सीडेंटल आएगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये बोलने के आएंगी बातें तो वो अनएक्सेप्टेबल। आप कभी भी एक भी इंसान मेरे सामने खड़ा करना आए हैं 50 आए आपके सामने खड़े करेंगे तो वो बोलेंगे फिर हमारे पास कोई आएंगे कि जितनी सर्जरी जिस डॉक्टर को करनी है दे कैन प्लान इट देयर वे, बट इट हैज टू फिनिश बिफोर 1 to 2। मैं कभी भी आकर चेक कर लूंगी ओपीडी में डॉक्टर बैठा है। मीणा साहब विराज आप वो 1 मिनट, ऑपरेशन हो गया आपके? लोगों को पता होता नहीं है इसके बारे में। नहीं तो आप सर्जन ऑपरेट नहीं कर सकते, पर आपके कौन ढूंढे कौन है? मैम आप एक पूरे हॉस्पिटल में कभी भी ढूंढते रहे हो, आप किसी से गुजरते सारे मरीज जाकर मेरे मरीज खड़े हैं पूरा वार्ड भरा हुआ, किसी को किसी ढूंढने को मिला हुआ या कोई हो तो मेरे को बता दो। ये फालतू के अफवाह मेरे को परेशान करने के लिए मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ इस हॉस्पिटल में। रात दिन कॉल देखता हूँ। आप पूरा वार्ड देखो, एक बेड खाली नहीं, अभी भी 5-7 पेशेंट वेटिंग में बैठे हुए साहब आते हैं पूछने के लिए, और आप एनी टाइम कभी भी आके यहाँ राउंड ले सकते हैं दोनों। साहब आते हैं, साहब से पूछने से वो तो हम मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि इतना काम करने के बाद में जहाँ भी फेसबुक पे देखो तो मेरा नाम डालते, या तो जो काम नहीं करते उनसे तो कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे 40-45 डॉक्टर काम करने वाले, 5-10 डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, फिर ये हालत है। आप देख लो मैं कितना सुबह का लगा हूँ, अभी आप एक जगह ही बैठ सकता हूँ और ये डेली का काम है। नहीं तो एक जगह बैठ सकते हैं आप तो और तो पर्सनल आदमी आया, ये भी बता दो आप मेरे को, आप बताओ ना मेरे को बुला के, बुला लेना अगली बार। कोई भी अगर काम कर रहे हैं इसलिए आप लोग ये कर रहे हो। नहीं काम करने वालों से कोई नाम तक नहीं जानता यहाँ पे, और 5-6 सर्जन है मेरे अलावा, कोई भी काम नहीं करता। अगर आप में भरोसा है तो ये तो आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि रात सुबह 7-6 बजे से जब तक जो डॉक्टर्स 10 डॉक्टर्स होते हैं तो उसमें से अगर कोई फेमस होता है तो उस पर भरोसा होता है, तो इसलिए आपके पास आते हैं। देखो ये चाकू चलाना पड़ता है मरीजों के ऊपर, बड़े बड़े ऑपरेशन। अभी एक असिस्टेक्टोमी करके आया हूँ, एक गवर्नमेंट ऑपरेट करके आया हूँ। इतना स्ट्रेस में काम करेंगे, इसमें कोई मर गया ना मैम खेल नहीं पाएंगे हम लोग। स्ट्रेस कौन दे रहा है? स्ट्रेस बहुत रहता है यहाँ पे, ये फालतू का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर। क्या फालतू का? यही लोग अब देखो आपके सामने एक आदमी कहीं हॉस्पिटल में मिल जाए मेरे फेवर का कि भाई मैं कोई गुंडा लाया हूँ या कोई भी, अब मैं पर्सनल रिलेशन है, मेरे पुराने रिलेशन है, मेरे भाई पहले यहाँ पे जेलर थे तब से मांगू ऐसा रिलेशन है, उनका एक इंटरफेरेंस इतना सा भी नहीं है यहाँ पे, और वो कभी भी मेरे को इतना सा भी सपोर्ट नहीं करते इन चीजों के लिए। पर्सनल मेरा जाना है, मैं पर्सनल मेरे रिलेशन है तो मैं उनको तो मेंटेन करूंगा। उनका अगर हॉस्पिटल के कोई इंटरफेयर कर रहा हूँ या किसी डॉक्टर को या कोई स्टाफ को अगर वो कर रहा हूँ तो बताओ मेरे को। मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, इतना काम करने मतलब इस हॉस्पिटल को मैं चला रहा हूँ। सही बात ये है, आप भले नहीं है तो रिकॉर्ड देख सकते हो पूरा ओटी का, ओपीडी का सबसे ज्यादा आईपीडी है मेरी। सर्जन होने के बाद में सबसे ज्यादा ओपीडी देखता हूँ, पर्ची निकलवा सकते हो आप, पूरा रिकॉर्ड रहता है हॉस्पिटल में। 1 मिनट लेट नहीं आता कभी, आप पूरा बायोमेट्रिक देख लो। 1 मिनट सुबह 8 से 8:05 भी नहीं होती है मेरे को, और 2 बजे से 2:30 बजे तक जो काम करता है मैं वही। मैं नहीं मिल रहा हूँ तो आपके सामने 25 लोग खड़े होंगे, डॉक्टर साहब नहीं। अब मैं एक जगह 2 आदमी तो नहीं रह सकता ना नहीं तो मैं खुद, इसलिए आपके पर्सनल टाइम होगा ना, लोगों को पता होगा कि ये इतनी बजे मैम सर्जरी का कोई पता नहीं, जैसा 7 केस है, 5 केस है। क्यों नहीं पता होता? ओटी में अगर है तो फिर पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ओटी में है। थिएटर में 2 हिसाब से लगाते हैं वो कि अपने हिसाब से, तो भाई आपका लग रहा है फटाफट आ जाओ। इवन बीच में आके मरीज देख के जाता हूँ, एक केस से हुआ दूसरा लग रहा है, जब तक मैं बाकी 5-4 पेशेंट देख के जाता हूँ हमेशा। ये मैनेजमेंट की कमी है, ये एब्सोल्यूट मैनेजमेंट की कमी। एक सेकंड, जब इनका अगर ओटी टाइम है तो आप लिख दो इनके केबिन के बाहर कि अभी ये ओटी में है। तो कोई भी इतना ऐसा तो नहीं है राजसमंद का कोई भी कि वो फिर भी जबरदस्ती आकर चलेगा। अब वैकल्पिक व्यवस्था सर्जन बैठा रखा है, वैकल्पिक व्यवस्था की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपको दिखाना है और अगर लोगों को ये लगता है कि ये नहीं देख रहे तो फिर आप करो ना, आप प्रॉपर इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करो। मैं पास के रूम में ही दूसरा डॉक्टर बैठा रखा हूँ, बिल्कुल सदन बैठा है। अब ये लोगों की चॉइस होती है कि हमको इसको नहीं दिखाना,
हमने व्यवस्था तो कर ये रखी तो है। आपको भगवान को थैंक यू मैं बोलना कितना चाहिए। करूं मैं? उसमें स्ट्रेस की बात, कितना करूं? रात को 12 बजे थे मुझे एक जो जनता की सेवा करते हैं ना डॉक्टर साहब, आपका काम वो कल मैं नर्सिंग में भी यही बोल के, हमारा जो जनता का काम करते हैं उनका कोई समय नहीं होता, उनको तो दिन रात, जब आप डॉक्टर बने थे तब भी आपने सोचा ही होगा ना कि रात को भी अगर एक्सीडेंटल आएगा तो जाना ही पड़ेगा, नींद खराब करनी आपके पड़ेगी। बगल में खड़े हैं, बरसों से 12 साल से देखते आ रहे थे। तो फिर उसमें रात आपने में कम से कम 5 बार मुझे ये लगता तो है। भगवान का आशीर्वाद मानो कि लोग आपको पूछ रहे हैं, नहीं पूछेंगे जिस दिन तो लाइफ खड़ी हो जाएगी, फेमस नहीं होंगे। तो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, उसकी अच्छी लेकिन बात वो है, अच्छा काम लेकिन करेगा अगर तो ये गालियां दूल्हे देते हैं। बोलने के आएंगी बातें मैं कोई तो नहीं वो आता। अनएक्सेप्टेबल। आप कभी भी एक भी इंसान मेरे सामने खड़ा करना आए हैं 50 आए आपके सामने खड़े करेंगे तो वो बोलेंगे फिर हमारे पास कोई आएंगे, तो आप ध्यान रखो, आप डॉक्टर हो, इमेज आपकी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि लोग आपके पैर इसलिए पड़े, गुंडे वुंडे की बातें नहीं आनी चाहिए। मैं काम गुंडे थोड़ी करते मैं करता और आपके पर्सनल रिलेशन आपके अस्पताल से बाहर रखो, अस्पताल के अंदर ये माहौल नहीं होना हॉस्पिटल के चाहिए। अंदर और अब कोई पुलिस भी इंटरफेयर मेक श्योर करेगी इफ एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट्स हैपन। सरोज जी, एक तो 24 घंटे यहाँ पर चाहिए मुझे, कोई भी मूव नहीं होना चाहिए। और आपको इतनी बार बोलिए आप ड्यूटी चेंज करके लगाओ, पर जो यहाँ पर है उसको आप यहाँ से हिलाओगे। और दलाल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर किसी भी डॉक्टर का, कोई भी चंजी डॉक्टर हो, अगर उसका एक भी दलाल मुझे यहाँ पर आके हॉस्पिटल में दिख गया, पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो डॉक्टर जितना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उससे ज्यादा मैं पुलिस को मांगूंगी। एवरी डे होती है शिकायत, नहीं भी मिलेगी, अगर कोई यहाँ पर हवलदार रह रहा है तो उसका काम है रेकी करना। हर बार हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि शिकायत आएगी उसके बाद हम वो करेंगे। मैं 151 से नहीं होगा, केस दर्ज करो, उसमें पाबंद करने से क्या होगा, 2 दिन पाबंद करेगा, तीसरे दिन वापस वो करेगा। एफआईआर दर्ज करो, उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और उस दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। मेरे को एक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे एक कोर्ट क्लास चाहिए, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, मेरे को लेडी भी चेक करनी पड़ती है, मुझे नहीं मिलता है। मैं 25 बार एप्लीकेशन लिख चुका हूँ। क्या चाहिए? एक आदमी चाहिए मुझे यहाँ पे, कोर्ट क्लास चाहिए, लेडी कोर्ट क्लास होना चाहिए, जो यहाँ सुबह नहीं 8 तो बजे आ जिसमें जाए भीड़ है 2 वहाँ बजे पर तक तो रहे। आप अटेंडेंस बोल रहे हो ना कि रखते हो आप। 1 घंटे के लिए आती है मैम, मेरे कैमरा लगा हुआ है सामने, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं सुबह 8 बजे आके बैठता हूँ, कोर्ट क्लास आती है 10 बजे, जैसे मैं 11 बजे या 10:30 बजे उठ के जाता हूँ, वो वापस गायब हो जाती है। पेशेंट फोन करते हैं, मेरे को परेशान करते रहते हैं वापस। क्या होना चाहिए 2 बजे तक, ताकि वो जवाब दे कि डॉक्टर ऑपरेशन में तो आधी कंप्लेंट तो नहीं होंगी। मैडम सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टाइम 1 बजे तक बंद कर दो, 1 बजे से 2 बजे के बीच ऑपरेशन में सब डॉक्टर आके बैठ जाएंगे, तो जो रिपोर्ट आएगी ना अपने आप तो दिखा ये देगा। तो आप करो फिर, ये व्यवस्था में एग्जैक्टली बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्थाओं की कमी है। आपके पास जितने लोग हैं, पहले भी बात चलती रहेगी, 1 बजे ओटी बंद कर दो और 1 से 2 बजे लोग नीचे आ जाओ। हमारा नर्सिंग स्टाफ बढ़िया काम कर रहा है। आप अपने केसेस एक के पहले तो चैनलाइज करो ना, टाइम मैनेजमेंट ये तो आपको भी करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। 1 और 2 और डेज, सुनो मेरी बात, 1 और 2 कंप्लेन कम करो। मैं अभी इनको भी ये बोली थी कि जो व्यवस्था है वो कैसे सुधारना वो देखो। और 1 सवाल हो सकता है कि आपकी 1 से 1:15 बजे हो जाओ, पर अगर कोई व्यवस्था बननी है तो उसमें आप कंप्लेन मत करो, व्यवस्था बनने दो आप। और लोग इतने लोग हैं, वो भी पेशेंट देखे बैठे हैं यहाँ पे, तो अपने आप सबकी बात कर रहे हैं ना, कोई आपको कॉर्नर करके कर रहे हैं क्या मैं मियां यही कहना साहब? चाह रहा हूँ कि भाई सब नहीं लोग तो सबको कॉर्नर करिए। एक तो आवाज नीचे, मैं नीचे करके बात कर रही हूँ तो आपकी आवाज थोड़ी धीरे, अगर इस आवाज में आप पेशेंट से बात करते हो तो मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड मेरी करते आवाज होंगे। ऐसी है कि मैं इधर कहूँ तो तो धीरे करो, प्रैक्टिस करो और धीरे करो। पीएमओ साहब ने बेस्ट से बेस्ट कर रखा है, लेकिन आपका जो हमेशा दिक्कत जो आ रही है 1 बजे से 2 बजे के बीच में रिपोर्ट बोल रही है और डॉक्टर साहब को 1 से 2 बीच नहीं मिल रहा है। So make it a point. एक सेट सिस्टम कर दो, आज 1 आप बजे पहले ऑर्डर निकालो पीएमओ साहब, आज ऑर्डर निकालो आप इसमें बहुत क्लियर कि 1 से 2 जितने डॉक्टर्स हैं जो आपके उन्हें सर्जरीज होनी है बिफोर 1 करो और 1 से 2 इनको पाबंद करो कि ये लोगों को हमारा support लैब करें। टेक्नीशियन रिपोर्ट वगैरह आराम से देख सकते हैं, ताकि रिपोर्ट भी देख सकेंगे। 2 की जगह थोड़ा 2.5 भी होगा तो कभी वो लोग भी समझेंगे इस बात को, पर कम से कम रिपोर्ट तो देख के जाएंगे। हाँ, तो इस पे कंप्लाइंस करो बहुत आप। बढ़िया कर रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छा काम देख रहे हैं। मैनेजमेंट लेकिन दिक्कत मैं क्या आ रही है? प्रकाश जी, मैं वही आपको कह रही हूँ कि जब अपन 50 चीजें सही करते हैं, 2 चीजें गलत होती है तो क्या हो रहा है कि आगे में गड़बड़ है। गड़बड़ हो रही है। सही बात। आज पार्किंग की व्यवस्था डायरेक्टली आपके उसमें नहीं थी, पर नाम किसका खत्म हुआ? हमारा हो रहा है।
इतनी दूर से पेशेंट्स आते हैं, वो बेचारे इसलिए आते हैं कि अपने परिवार को दिखा सके किसकी गड़बड़ हुई। मैडम जी आपने भी डिसीजन लिया है कि हम हमारे अस्पताल के 3 कार्मिक रखेंगे, खाली वो गाड़ियों को वो तो अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी, पर उसके बाद भी आज तक कोई हो रहा है ना। आज भी 20 रुपए की पर्ची कटी ना, टेंडर जो आप खत्म नहीं होना हमारी फॉर्ज करो ना टेंडर को। कुछ शर्तें होती है मैडम। नहीं, टेंडर बंद कर सकते हैं अगर वो काम फ्रॉड कर रहा है, अगर टेंडर वाला, तो किसका इंतजार है भैया आपको? पहले भी कैंसिल किए 2 बार किया ये तो सीधा आपके पावर में। तो जितना लेटर देना था हम दे दिया। लेटर देने की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो आपको विद इन दैट डे हटाना चाहिए, लेटर की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट के पहले हमको कुछ इनको चेतावनी लेटर देना था, हमने दे दिए। हम स्टेज पे आगे हम इनको कर सकते हैं। आप 3 चीजें एक बार तो करो चेंज। जो आपने पार्किंग का भी बोल ही दिया है कि इनको अपन आज एफआईआर दर्ज करो जी, आज एफआईआर दर्ज होगी। और एक कोई भरत वैष्णव है जो ये फ्रॉड कर रहा है, और जो ठेकेदार है उन दोनों के खिलाफ होगी, और दोनों को आप वो करोगे, पाबंद वाबंद नहीं करोगे, प्रॉपर एफआईआर दर्ज करोगे, केस होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स के जो भीड़ हो रही है, एक तो पर्ची सिस्टम चालू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सिचुएशन। मेरे को डॉक्टर साहब पर्सनली जानते, अरे तू 4 जने रुक जाओ, पहले इसको ले लेते, पहले उसको ले लेते, वो नहीं। कोई नेताजी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर, मैं भी आऊंगी तो 10 नंबर है तो 10 पे दिखाओ। जिन डॉक्टर्स के यहाँ सामने भीड़ चल रही है वहां पर आप लोग रखो, और 4th ग्रेड रखो। फुटमैन कम है क्या? कार्मिक कम है क्या? कम है तो उसमें छुट्टी भी ले लेते हैं। हेल्पर्स हमको मिलते नहीं मैडम, जितना हमको गवर्नमेंट पैसा देती है ना, साढ़े अनस्किल्ड। आप एक उसमें बनाओ, डीएमएफटी को प्रपोज करो। कुछ बजट डीएमएफटी से, अगर आरके में आपको कमी आ रही है तो हम डीएमएफटी से अस्पताल को देते, ताकि जो आपकी ये व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करना है उस वे में उसको सुधार दें। तीसरी चीज, सब डॉक्टर्स 1 से 2 ओपीडी में बैठे। इसको नियम को आप आज शाम को ही निकाल दीजिए कि जितनी सर्जरी जिस डॉक्टर को करनी है, दे कैन प्लान इट देयर वे, बट इट हैज टू फिनिश बिफोर 1 to 2। मैं कभी भी आकर चेक कर लूंगी ओपीडी में डॉक्टर बैठा है। आपकी रिपोर्ट सब देख लेंगे। ये बाहर बैठने वाला ना मैडम, 3 या 4 डॉक्टरों की यहाँ भीड़ रहती है। मीना जी की रहती है, प्रोफेसर जी रहती है, 3-4 जगह रहती है। वहाँ एक कार्मिक बैठ जाए, जैसे पेशेंट पर्ची लेके आया, वो पर्ची लेके उस पर नंबर लगा के पेशेंट को बोले बैठ जाओ, और नंबर आता रहे और ये करवा दोगे आप, पेशेंट को भी नहीं खड़ा करना पड़ेगा। मतलब वो सबसे इसी तरीका है। वहाँ भीड़ भी नहीं पड़े ना, आराम से हेल्पर वहाँ भी लगा रखे हैं। कई बार ये होता है मैडम कि वो छुट्टी पे अचानक रहे बगैर गया। दूसरा इश्यू क्या है, हम जैसे नए लेना चाहते हैं। पीएमओ साहब, 30 दिन में से अगर एक दिन व्यवस्था गड़बड़ होगी, 29 तो अच्छी चलेगी, 29 दिन तो अच्छी चलेगी। मैं वापस बोल रही हूँ, आप लोगों का फोकस खराबे में इतना है कि आप लोग अपना फोकस पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं वो देख ही नहीं रहे। दूसरा इश्यू हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्पर है। आज अगर मैं 10 हेल्पर लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के मानदंड के हिसाब से उनको हम 6,500 रुपये अनस्किल्ड कैटेगरी में देते हैं, उसमें हमको अवेलेबिलिटी नहीं होती। चाहिए जितने लोग तैयार है काम करने के लिए, आप निकालो अखबार में 50 हेल्पर आ जाएंगे, 6,500 में भी करेंगे काम। एक लड़की आई मेरे पास, प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक में, वो एक रिसेप्शनिस्ट है, 5,500 में काम कर रही है। क्या बात कर रहे हो आप डालो तो सही। जो सीट लेते हैं स्टाफ सुविधा में कितना पे काम कर रहा है? हाँ, कैसे बातें कर रहे हो? 6,500 में आप निकालो, तैयार हो लोग। आप निकालोगे तो कितने आप तो मुझे बताओ, मैं भेजती हूँ। बिल्कुल 10 मेरे पास भिजवा दें मैडम, और एनजीओ लिखो भाई जय, 10 कार्मिक भिजवाओ इनके पास, 6,500 देंगे उनको, और उनको मैनेज करना है। बेसिक पढ़े लिखे होने चाहिए, 12वीं पास। नहीं, हमें तो इसमें ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। नंबर तो देखे, 10वीं 12वीं तो पास होने चाहिए, क्या निकलेगा पर्ची में? उतना तो पढ़ सकेंगे। पर ये 3 सुविधाएं आप करो, और 10 कार्मिक के नाम मैं आपको भेजती हूँ, आप लगाओ उनको। मतलब आप गजब कर रहे हो। 6,500 प्रकाश जी, हाउ फनी इट इज। ये बात नहीं। तो फिर दिया करो आप 6,500 में कार्मिक कितने तैयार खड़े। डीएमएफटी से करानी है ना, आप डालो प्रपोजल पर। बजट 10,000 मिलेंगे तो कम से कम भाई 10 तो जब लेंगे एक बार, 4 आदमी तो ले सकते हैं ऊपर। डीएमएफटी से तो होंगे, जब होंगे तब। अभी 4 आदमी तो आप RMRS में ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का भी तो पैसा देते होगे ना, जो ये ले रहे हो आप, और पहले से नहीं लगे हुए। मैं वापस आपका ना पीएमओ साहब, जो मैटर हो रहा है ना आज, मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है, और मैं आपको मुंह पे बोल के जा रही हूँ, यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्यूशन करना है, उसमें तो आप आ ही नहीं रहे हो। नहीं, मेरे को जो
कहना है मैम रियल में, वो तो मैं कहूँगा ना, मतलब कि मंथली अगर 10 आदमी लेंगे तो 70-80,000 पर मंथ चाहिए, वो भी चाहिए। दूसरा साल को लगाएंगे तो दूसरा मैडम कितने डॉक्टर्स हैं आपके जिसके भीड़ रहती है मैक्सिमम? नहीं वहाँ लगा रखे हैं। कितने कुलदीप जी? आज अपने पास 6 डॉक्टर्स। 4 डॉक्टर के सामने हेल्पर नहीं बैठ रहा है। ये बोल रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। एक बात कर रहे हैं ना, हम इनके सामने की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनका गलत बात करना नहीं, आप तो देख लो रिकॉर्डिंग लग रही है बैठते हो तो ऐसा वैसे कोई चैम्बर नहीं हमने नहीं लगा रखा है, तो एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसको लगा रखा है? और प्लस को क्यों बैठाना है, किसलिए बैठाना है, वो बात नहीं बताएंगे नहीं कि मैं बदला अब मैं आप वापस तो से बैठाओ ना, आपका आदमी एक सेकंड सरोज जी, यहाँ पर जो भी लगेगा हवलदार, ये जितने 4th क्लास काम करेंगे डॉक्टर्स के आगे, अगर एक ने भी दलाली कर दी, एक ने भी ये बोला कि मीरा साहब को 6 बजे दिखाओ और 5 बजे दिखाओ कि इतनी बजे जाओ, जिसको प्राइवेट जाना है वो प्राइवेट फ्री है जाने, लेकिन आर के हॉस्पिटल में आने वाला एक भी बंदा पैसे देकर नहीं करे। और ये आपके पुलिस वालों को मेक श्योर करना है, रेकी इतनी सुप्रीम होनी चाहिए कि स्पेशली इन द आवर्स जो आपको पता है 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई परिंदा भी पड़ नहीं मार रहा है, तो जब तक वो चल रहा है, अगर इन 4th क्लास वालों ने तो हाथों हाथ FIR ऑलरेडी यहाँ होंगे ना, अभी किसी को लगा ही रखा है ना, पर वो कंप्लेन यही तो आती ना, दलाली की कंप्लेन आती है नॉन स्टॉप। मीना साहब इन सब 4th क्लास के इसलिए हटाते भी हम इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि वो बोलते हैं अरे उनकी प्राइवेट में जाओ अच्छे से देखो, अरे वो वहां पर एंजल विंग्स में चले जाओ बहुत बढ़िया हो जाएगा, अरे वो राठौड़ साहब को प्राइवेटली जाओगे उनके अस्पताल में भर्ती होगे तो तुम्हारे क्या सुविधाएं खराब। हमारे जो भर्ती मरीज है उनको तक नहीं छोड़ते, एम्बुलेंस वाले उठा के ले जाते हैं, उनके लिए आज तक कोई पाबंदी नहीं हुई है। हम भर्ती करते हैं, कल ऑपरेशन है, रात को मरीज गायब हो जाता है यहाँ से उठा के, तो प्राइवेट कराने वाले भी आपके लोग ही हैं, ये बातें तो आप है ना, आप तो प्राइवेट में गए नहीं, मैं तो कभी मीना साहब आई माइट नॉट बी अ डॉक्टर बट आई एम नॉट एन इलिटरेट फूल, so do not try to, that is what I'm trying to tell you, I might not be a doctor but I'm not a fool. You will try to sell me anything and you think that I'm fool enough to buy whatever you're selling. इतनी बेवकूफ मैं नहीं हूँ। ले जाते हैं, हम जाते हैं पेशेंट यहाँ से, करने वाले भी कौन है, मतलब अभी सबके बीच में क्यों आप मैं तो नहीं पर्दे खोलने की जरूरत ही नहीं है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गया आज तक, सबके बीच में हम पर्दे कम खोले ना, सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जो बात बोल रही हूँ हिंट में वो आप उसको समझ मेक वर्क इन दीज 3 थिंग्स, और जो लगाने बोलते जाओ चेंज करो,